सोचना आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है। इससे उम्र का लेना देना नहीं है, क्योंकि आज की इस भागदौड़ में ज़्यादा सोचने की लत एक बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सबको होती है। किसी को अपनी पढ़ाई के लिए टेंशन है तो किसी को नौकरी की या बिजनेस की, तो किसी को अपनी बीमारी की। हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है और ये ज़्यादा सोचने की आदत बन गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे ओवर थिंकिंग भी कहते हैं। ओवर थिंकिंग की बीमारी को मेडिकल साइंस में जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है उसके दिमाग में कुछ न कुछ ख्याल आते रहते हैं और दिमाग कभी भी शांत नहीं होता, और ये ख्याल हमेशा नेगेटिव ही होते हैं। जैसे अब कुछ गलत होने वाला है, हमेशा यही ख्याल रहता है, और ये ख्याल ज़्यादातर फ्यूचर को लेकर आते हैं। उसे हर छोटी बात बहुत बड़ी लगती है और छोटी से छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी परेशानी लगती है। ऐसा व्यक्ति अपने पास्ट को नहीं भूल सकता और फ्यूचर की ही टेंशन करता रहता है। ज़्यादा सोचना मतलब इसका प्रभाव डायरेक्ट आपके माइंड पर पड़ता है। लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। किसी काम की कोई प्लानिंग करते हैं लेकिन कभी उन पर वर्क नहीं करते। वे ये सोचते हैं कि ऐसा होता तो हम वैसा करते, ये होगा तो हम वैसा कर लेंगे। चलिए जानते हैं उन सब के बारे में जिनसे आप ओवर थिंकिंग की बीमारी से बच सकते हैं। नंबर 1, अपनी परेशानी को शेयर करें। यदि आप किसी बात से परेशान हैं तो उसे अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए। यदि मन की बात मन में रह जाए तो ओवर थिंकिंग होना आम बात है। दिमाग की भड़ास निकालना बेहद ज़रूरी है। इससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स फील करते हैं। दिमाग शांत रहेगा तो ओवर थिंकिंग की बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी। इस कंडीशन में आप अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं, अपना दिमाग शांत रख सकते हैं। कहा जाता है कि अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वह ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो बता देने में ही भलाई है। नंबर 2, अपना ध्यान भटकाना सीखें। जब भी आपको लगे कि आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बुरे बुरे ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, तुरंत अपना ध्यान भटकाएं। कुछ काम करना बेहतर होगा, या फ़ोन पर गेम खेलना, किताब पढ़ना, गाने सुनना, गाने गाना और अपने परिवार से बात करना। इन सभी चीज़ों से आप अपना ध्यान उन बुरे ख्यालों से दूर रख सकते हैं, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने दिमाग को खाली मत रखिए, कुछ ना कुछ सोचिए, कुछ ना कुछ करिए। अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा भटकाने की कोशिश करिए और नेगेटिव बातों से दूर रहिए। पॉजिटिव इंसान से बात करिए। नंबर 3, रोज़ाना किताबें पढ़ें। किताब पढ़ने के कई फ़ायदे हैं, जिससे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। किताब को पढ़ने से आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, क्योंकि किताब पढ़ने से आपका दिमाग नेगेटिव थॉट की तरफ नहीं जाएगा, तो आपको ज़्यादा विचार भी नहीं आएंगे। किताब ही नहीं बल्कि आपको हर वह चीज़ करनी चाहिए जिसको करने से आपको ना चाहते हुए भी खुशी मिले। नंबर 4, रोज़ाना मेडिटेशन करें। योगा में मेडिटेशन को हम बहुउपयोगी अभ्यास भी कह सकते हैं। इसे रोज़ करने से आप अंदर से भी फिट रहेंगे। योगा विशेषज्ञों के अनुसार कहा गया है कि हर सुबह मेडिटेशन करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराता है। पौराणिक काल से मेडिटेशन के अभ्यास से होने वाले फायदे अक्सर मिलते हैं। यदि आप परेशानी या तनाव से घिर चुके हैं तो रोज़ाना मेडिटेशन की आदत डालिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप सबके सामने अपनी बात रखने की हिम्मत कर पाएंगे और मन में नेगेटिव बात भी नहीं आएगी। मेडिटेशन हमेशा आपको फर्श पर बैठकर करना चाहिए। नंबर 5, जिस परेशानी को सोचकर परेशान है उसका सॉल्यूशन ढूंढें। हम ओवर थिंकिंग किसी न किसी बात को लेकर करते हैं, लेकिन ये आपका माइंड जानता है कि आपका दिमाग क्यों परेशान है। परेशान होना कोई हल नहीं है, तो बैठकर प्रॉब्लम को ढूंढें और उसको समझें। परेशान होने की बजाय उसका सॉल्यूशन निकालें। इससे कम से कम आपका माइंड ज़्यादा सोचना कम कर देगा। नंबर 6, अपने डर को ख़त्म करें। ज़्यादा सोचने की आदत किसी डर या किसी चिंता के कारण पनपती है। ऐसे में हमें समस्या को ढूंढना चाहिए और उसका सॉल्यूशन करना चाहिए, वरना ये सीधा हमारे दिल पर असर डालती है। हर एक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई डर होता है, लेकिन कोई व्यक्ति तो उस डर का डटकर सामना कर लेता है और कोई उस डर से बस डरता रहता है। अपने डर को जड़ से ख़त्म करने के लिए समझना ज़रूरी है। उसे समझो और उसका डटकर सामना करो। एक लास्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारी सी कमेंट कर देना। नंबर 7, अपनी परेशानी और विचारों को लिखें।
यदि आप किसी बात से परेशान हैं या उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपको अपनी परेशानी और अपनी भावनाओं को एक कागज़ पर उतार देना चाहिए ताकि आपके मन की सारी भड़ास उस कागज़ पर निकल जाए। मन की बात किसी से शेयर नहीं करना चाहते तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने मन की भड़ास निकालने का। जब आप ज़्यादा परेशान महसूस करें तो एक गहरी सांस लें। अधिक सोचने और मन को परेशान करने के बजाय गहरी गहरी सांसें लीजिए। इससे आपका मन शांत होगा, शरीर को भी आराम मिलेगा। यकीन मानिए आपकी सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।